स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अपू के साथ 2.5 साल चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के आखिरी में हमने आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसे भी आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इसका आंसर लिखेंगे, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक किन कारणों से चला है, वो हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, तो उसको इस तरह से लिखेंगे। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्नलिखित कारणों से चला। फर्स्ट है, लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, काम से फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी। सेकंड इसका पॉइंट है, कलाकारों को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। इसका थर्ड पॉइंट है, उनके पास पैसों का अभाव था, पैसे खत्म होने पर शूटिंग रुक जाती थी, फिर से पैसों का प्रबंध होने पर ही शूटिंग आरंभ होती थी। फिर नेक्स्ट इसका है तकनीकी पिछड़ापन आदि। तकनीकी पिछड़ापन इसका मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारी जो आजकल टेक्निक आ गई हैं, जिसके कारण फिल्म जो है कम से कम समय में अधिक से अधिक उसमें क्रिएटिविटी के साथ बन जाती है, जो कि उस समय ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए इसमें तकनीकी पिछड़ापन भी इनकी फिल्म बनने में बाधा उत्पन्न करता था। सेकेंड क्वेश्चन है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि किसी भी फिल्म में दृश्यों में कंटिन्यूटी सबसे अधिक आवश्यक है, ताकि सब स्वाभाविक लगे। पथेर पांचाली फिल्म के दृश्य में अपू के साथ काश फूलों के वन में शूटिंग करनी थी। सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत मतलब नए थे सभी, नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे मतलब अति उत्साह जिसको बोलेंगे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? इसका उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में अपू और दुर्गा के पास श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया गया। अब इसमें जो आपको पॉइंट्स नोट करना है, पहला ये शॉर्ट 1, श्रीनिवास बांसवन से बाहर आता है। शॉर्ट 2, यहाँ पे नया आदमी आ जाता है। अपने स्टोरी में जो एक्सप्लेन करेंगे हम, तो उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नया आदमी आता है, श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। सेकेंड, इस एक दृश्य में अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस करने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है।
लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी वह खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर जाता है। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन वे उस दिन यह शॉट नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों ही खत्म हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, तब तक भूलो भी मर चुका था। फिर भूलो जैसे दिखने वाले एक कुत्ते के साथ शूटिंग पूरी की गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि भूलो की मृत्यु हो गई थी और इस वजह से उसके साथ किए हुए अधूरे शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले के मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए वे गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य के बाकी अंश को चित्रित किया गया। उस आदमी का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, परंतु शरीर से वह वैसा ही था जो लाया गया था। जब अंतर इस प्रकार जान सकते थे कि पहला शॉट है श्रीनिवास बांस वन से बाहर जाता है। शॉट 2 नया आदमी है। श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का जो दृश्य था उसे चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु में बारिश होना भी कम संभव होता है। निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से लेखक अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन के साथ लेकर के हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो उन्हें ऐसा लगता था कि बरसात होगी, और फिर वो इच्छा करते कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। और हुआ भी ऐसा। आखिर एक दिन वैसा ही हुआ। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और फिर धुआंधार बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं को सामना करना पड़ा उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो इसके लिए आंसर इस तरह से लिखेंगे।
फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कलाकारों का चयन और उनके समय को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की व्यवस्था करना। सेकेंड है पैसों की कमी। फिर उसके बाद है दृश्यों की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने में बहुत सारी बाधाओं का सामना। नेक्स्ट है शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों की खोज और अधिकारी जो वर्ग होते हैं उनसे स्वीकृति। नेक्स्ट है संगीत तैयार करवाना और उसके अनुसार फिर शूटिंग करना। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाठ के आसपास है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि या फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं इस पर विचार करना है और शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। तो इसके लिए आपको आंसर इस तरह से लिखना है। फिल्म की शूटिंग करते समय 3 प्रमुख प्रसंग हैं। पहला, भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया है। सेकेंड है रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग करना। फिर नेक्स्ट है काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के शेष भाग की शूटिंग पूरी करना। नेक्स्ट है श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से उसके शेष भाग की शूटिंग पूरी करवाना। इस प्रकार शूटिंग में कई परेशानियां आती हैं, उन्हें कई बार रीटेक भी करना पड़ता है। कुछ दृश्यों में केवल काटा छांटी यानी कुछ एडिटिंग का काम चल जाता है, परंतु इससे शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखने के समय छिप जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? सो स्टूडेंट्स, इस पर आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर समझा रहे हैं, आप इसको अपने तरह से भी चेंज करके लिख सकते हैं। हमने जो आपको इसमें उदाहरण के तौर पे समझाया वो इस तरह से है। विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हम उसके बाहरी परिसर, आंतरिक संरचना, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, दिन भर की विविध गतिविधियां आदि दृश्यों को चित्रित करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें काल्पनिक कहानी और घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि उसमें वास्तविक घटनाओं को उसी तरह दर्शाया जाता है जैसी वह है। यही कारण है कि फिल्म में लोगों को, स्थानों और वास्तविक घटनाओं को विषय बनाया जाता है। इसलिए फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। कड़वे से कड़वे सत्य को भी उजागर करके उसमें दिखाया जाए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी वाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? इसके लिए आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी वाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो सत्यजीत राय उनके जैसी दिखने वाली वृद्ध महिला को ढूंढते और या फिर उनकी मृत्यु हो गई है ऐसा दिखाकर उन्हें आगे की कहानी फिर से लिखनी पड़ती। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए। उसमें आपका एक क्वेश्चन यह भी है, पठित पाठ के आधार पर यह कहना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, फिल्म को सत्यजीत राय
एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है। फर्स्ट, वे फिल्म की कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। सेकंड, कुत्ते एवं मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले की मृत्यु होने पर उनसे मिलते जुलते पात्र ढूंढने का प्रयास वो करते हैं। नेक्स्ट है, काश के फूल के लिए 1 साल तक राह देखना आदि। ये सच में बहुत ही मुश्किल काम है। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने फिल्मों से कभी धन कमाने की इच्छा नहीं रखी और ना ही फिल्मी मसालों का प्रयोग किया। उनकी फिल्में बनावटी न लगकर यथार्थवादी लगती हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं। अब हम आपको इस कहानी का सारांश समझाते हैं कि इस कहानी में क्या कहना चाहा है राइटर ने। इसके लिए एक लाइन सबसे पहले जो इनके चैप्टर में भी है और बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। इसमें आपको जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में आपको समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे जो कलाकार हैं या निर्देशक हैं या प्रोड्यूसर हैं या म्यूजिशियंस हैं, उनको कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम सिर्फ 2 और 3 आवर्स की जो फिल्म देखते हैं उसमें ही हम उसमें मिस्टेक्स निकालना ज़रूर शुरू कर देते हैं अगर कहीं पे कुछ कमी रह जाती है, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत और उनके ऊपर जो मुसीबतें आती हैं उसको हम ध्यान नहीं देते और कभी सोचने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इस कहानी में वही समझाने की कोशिश की है। इसमें दिया है, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसके लेखक सत्यजीत राय हैं, जो फिल्म पथेर पांचाली के निर्देशक भी हैं। इस संस्मरण में फिल्म के सृजन तथा उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। फिल्म पथेर पांचाली के बनने में पूरे 2.5 साल लगे थे। फिल्म में अपू और दुर्गा की भूमिका थी। अपू की भूमिका के लिए 6 साल के लड़के की ज़रूरत थी, जिसके लिए लेखक ने अखबार में विज्ञापन भी दिया था। आखिरकार उन्हें अपने ही पड़ोस के घर में रहने वाला एक लड़का सुबीर बनर्जी ही अपू की भूमिका के लिए उपयुक्त लगा। लेखक को इस बात का डर था कि समय बीतने के साथ साथ अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले जो बच्चे हैं ज़्यादा बड़े ना दिखने लगें। खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। शूटिंग की शुरुआत कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट नाम के गांव में हुई थी। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। सीन बहुत बड़ा था, जिसकी शूटिंग एक दिन में होनी नामुमकिन थी। 7 दिन बाद जब बाकी के आधे सीन की शूटिंग करने वहां आए तो पता चला कि सारे काश फूल गायब हैं। सारे काश फूल जानवर खा गए। इस कारण लेखक को बाकी अंश की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में करनी पड़ी। जब वह मैदान काश फूलों से भर गया। इस सीन की शूटिंग में पहली बार लेखक ने 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था। चूँकि लेखक स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए जब उन्हें समय मिलता था तो शूटिंग कर लेते थे। उनके पास पर्याप्त पैसों का भी अभाव रहता था। इस कारण उन्हें बहुत अधिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। पैसों के अभाव के कारण फिल्म में भूलो कुत्ते के आधे सीन को चित्रित कर बीच में ही छोड़ दिया गया था। 6 महीने बाद पैसे जमा होने के बाद जब शूटिंग दोबारा शुरू की गई तो पता चला कि भूलो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर बहुत कोशिशों के बाद उसी गांव में एक कुत्ता मिला जो बिल्कुल भूलो के जैसा ही दिखाई देता था। बाकी सीन की शूटिंग उसी कुत्ते के साथ फिर की गई। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी बीच में ही अचानक मृत्यु हो जाती है। लेखक को उन्हीं के चेहरे से मिलता जुलता एक व्यक्ति मिला, जिसके साथ बाकी के अंश चित्रित किए गए। पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य भी चित्रित करने में उन्हें बहुत मुश्किल आई, जिसके कारण बरसात के दिनों में शूटिंग बंद कर दी गई
आखिरकार अक्टूबर में शूटिंग शुरू की गई, जब बारिश कम हो चुकी थी। शूटिंग की दृष्टि में गोपाल ग्राम की अपेक्षा बोडाल गांव अधिक उपयुक्त लगा था, क्योंकि वहां का माहौल शूटिंग के अनुकूल था। गांव में शूटिंग करते समय लेखक का अनेक लोगों से परिचय हुआ, जो अलग अलग व्यक्तित्व के थे। जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसका मालिक कलकत्ता में रहता था। उस घर में एक ऐसा भी कमरा था जहां बैठकर साउंड रिकॉर्डिंग का काम किया जाता था। वहीं साउंड रिकॉर्डिंग भूपेन बाबू का सामना एक बड़े सांप से हुआ, जो स्थानीय लोगों के अनुसार वास्तु सर्प था। लेखक ने उसे मारना चाहा, लेकिन लोगों के मना करने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार फिल्म की शूटिंग पूरा होने के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो लेखक के लिए परेशानी का कारण बनी, लेकिन इन सब के बावजूद भी लेखक ने इसकी शूटिंग 2.5 साल में पूरी की। परिणाम इसका ये हुआ कि इसमें फिल्माए गए दृश्य बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित हुए तथा वह फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आई।